Audio Jungle. नमस्कार, डीटीएन के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चौधरी और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज। समाचारों के इस प्रवाह में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं खबरें फटाफट यानी कि शॉर्टकट। दाहोद के उकरडी रोड पर नूर बंगलोज में दिन दहाड़े हुई लाखों की चोरी से मची सनसनी। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को किया गिरफ्तार। गोदी रोड पर भाग्योदय सोसाइटी के बंद मकान को चोरों ने बनाया निशाना। तकरीबन 50,000 का चूना लगाकर चोर हुए फरार। दाहोद जिले के सरकारी डॉक्टर्स ने अपनी कुछ मांगों को लेकर निकाली मौन रैली। कलेक्टर श्री को दिया आवेदन और वोहरा संप्रदाय के धर्मगुरु सैयदना साहब के दीदार कर धन्य हुए वोहरा संप्रदाय के लोग। समाचारों के इस प्रवाह में सबसे पहले बात करते हैं चोरी की वारदातों की। गोदी रोड पर उकरडी रोड के पास नूर बंगलोज में दिन दहाड़े तकरीबन 42 लाख के सोने के आभूषणों सहित 20,000 कैश की चोरी कर चोर हुआ फरार और इस घटना के घंटों में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दाहोद गोदी रोड पर उकरडी रोड के नूर बंगलोज में दिन दहाड़े लाखों के जेवरात व कैश की चोरी ने दाहोद में मचाई थी सनसनी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उकरडी रोड के नूर बंगलोज में जहां 100 उपरांत शानदार बंगलोज हैं, सिक्योरिटी के पूरे इंतजामात हैं, चारों तरफ बाउंड्री वॉल लगी हैं, एंट्रेंस पर सीसीटीवी कैमरा है, सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात होते हैं, बावजूद उसके दिन दहाड़े हसन भाई पारावाला के घर से लाखों के जेवरात व कैश की चोरी हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात कही जा सकती है। लेकिन ऐसा हुआ। विस्तार सहित पुलिस विभाग भी इस घटना से सख्ते में आ गया। फौरन एसपी डीवाईएसपी सहित पुलिस का काफिला घटनास्थल पर पहुंचा। घटना का जायजा लिया गया व इस घटना को चुनौती समझकर पुलिस विभाग भी फौरन हरकत में आया और डॉग स्क्वाड सहित एफएसएल की टीम को घटनास्थल पर बुला लिया गया। इसके साथ साथ घर परिवार सहित आसपास के लोगों से संपर्क कर पूछताछ भी की गई, जिसके चलते घटना के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने इस बंगलो की कामवाली को शक की बिना पर पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके चलते अपने ही मालिक के घर की गई लाखों के जेवर व कैश की चोरी की कबूलात कामवाली ने की। रिटर्न થયા ત્યારે જોયું તો બધી અમુક વસ્તુ અસ્વસ્થ લાગી એટલે ચેક કર્યું કબાટમાં તો એમાં પૈસા ને અમુક ઘરેના ગાયબ હતા। પછી મમ્મીના ત્યાં જોયું તો મમ્મીના આખા બધા જેટલા બી ગોલ્ડ્સના જેટલા બી ઓર્નામેન્ટ્સના જેટલા પેકેટ્સ હતા, બેગ હતી, એ બધું જ લઈ ગયા। और फिर उसी के कहे अनुसार उसके मकान से 42 लाख के गहने व 20,000 कैश रुपए भी पुलिस को हुए बरामद। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन 1.5 किलो सोने सहित 20,000 कैश की चोरी की कबूलात नौकरानी सीमा ने की। घटना की हकीकत व मोड्स ऑपरेंडी को देखकर पुलिस अधीक्षक मनोज नीनामा ने अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी, जिसके चलते चोरी या वारदात के चंद घंटों के बाद ही पुलिस को मिली सफलता और पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार और अग्रिम कार्यवाही पुलिस द्वारा ली गई हाथ में।
ચોરી સાથે સંકળાયેલ છે એ બેન છેલ્લા 5 વર્ષથી ફરિયાદીના ઘરમાં કામ કરતા હતા, અતિ વિશ્વાસમાં હતા. આ બેનને તમામ ઘરની હિલચાલ પર નજર હતી. ચાવી ક્યાં રહે છે, ડ્રોવર ક્યારે ખુલ્લા રાખવામાં આવે છે, એ ચાવી ક્યાં રહે છે, કયો સામાન ક્યાં મૂકવામાં આવે છે, વગેરે વગેરે. कुल मिलाकर दिन दहाड़े ही सही अपने मकान को ताला लगाकर नौकरानी के भरोसे संबंधी के घर खाना खाने जाना पारा वाला परिवार को पड़ा भारी. और दाहोद जिला पुलिस ने वारदात के चंद घंटों में ही आरोपी को अपनी गिरफ्त में जिस तरह लेकर लोगों में अपना विश्वास कायम किया, काबिले तारीफ कहा जा सकता है. गोदी रोड पर ही भाग्योदय सोसाइटी के एक बंद मकान को देर रात चोरों ने बनाया निशाना. तकरीबन 50,000 के सोने चांदी के आभूषण सहित कैश लेकर चोर हुए फरार. दाहोद गोदी रोड पर भाग्योदय सोसाइटी में रहते अंबालाल पटेल अपनी पत्नी सहित सामाजिक कार्य हेतु अपने मकान को ताला लगाकर अन्यत्र गए थे कि देर रात को चोरों ने इस बंद मकान को, जो दृश्य में दिखलाई देता है, बनाया निशाना. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने मकान की छत से सीढ़ी के रास्ते नीचे उतरकर मुख्य द्वार की तरफ लगे ताले को तोड़कर मकान में किया प्रवेश. वह तिजोरी तथा पेटी पलंग आदि को तोड़कर सारा सर सामान तीतर बितर कर दिया और तकरीबन 50,000 के सोने चांदी के आभूषण सहित कैश लेकर चोर हुए फरार. इस घटना की खबर वायु वेग से फैलते ही विस्तार के लोगों में भय का वातावरण देखा गया. अंबालाल पटेल घर आए और घर की हालात देखकर भौचक्के से रह गए. फौरन इस संबंध में पुलिस को सूचित किया गया. पुलिस घटनास्थल पर पहुंची व अग्रिम कार्यवाही पुलिस द्वारा ली गई हाथ में. ગોદી રોડ પર અવારનવાર બનતી ચોરીની ઘટના અને એમાં પણ જે દિવસે બંધ મકાન હોય છે, કોણ જાણે કેવી રીતે ચોરો દ્વારા એ સર્વે થઈ જવામાં આવતું હોય છે અને તે જ દિવસે રાત્રે આ તૂટે છે. લગભગ આ ચોથો કે પાંચમો કિસ્સો આવો છે. પોલીસ તંત્રને એટલી વિનંતી છે કે જે જૂના ચોર છે, જે રીડા ચોર છે, જે ભૂતકાળમાં ગોદી રોડની ચોરીઓમાં પકડાયેલા છે, તો એ લોકોને ફરી પકડી અને આ સર્વે કોણ કરે છે અને ખરેખર આ ગુનાઓ પાછળ એના સ્થાનિક ચોરોમાં કોણ કોણ છે એ ધ્યાન કરી અને એસપી સાહેબને અને પીઆઈ સાહેબને વિનંતી છે કે આ ચોરીઓ અટકાવવામાં લોકોની મદદ કરે અને આવા રીડા ગુનેગારો છે જે અમુક વસ્તુ વેચવાના બહાને પણ અવારનવાર શેરીઓમાં ફરતા હોય છે અને આ સર્વે કરતા હોય છે. આવા ગુનેગારોને અને ચોરોને પકડે અને ચોરી અટકાવે. ખાસ કરીને જે વિસ્તારમાં વધારે પડતી ચોરીઓના બનાવ બને છે ત્યાંના લોકોને ખાસ વિનંતી મારી કે તમે બહાર જાઓ છો અથવા તો કોઈ સગાવાની વ્યવસ્થા કરો કે કોઈ એક વ્યક્તિ તમારા ઘરમાં રહી શકે અથવા તો પોલીસને જાણ કરી તમારો ઘર નંબર અને મોબાઈલ નંબર આપી જે તે વિસ્તારમાં તમે રહેતા હો એ ચોકી જમાદારને આપી અથવા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન પર આપી અને જાણ કરીને જાય તો કદાચ આપણે ચોરીઓ અટકાવી શકીશું. अपनी कुछ लंबित मांगों को लेकर दाहोद जिले के सरकारी डॉक्टर्स ने एक मौन रैली निकाली और दाहोद जिला कलेक्टर को दिया आवेदन पत्र. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ गुजरात द्वारा गत काफी समय से वर्ग 1 व वर्ग 2 के सरकारी डॉक्टर्स के कुछ लंबित और पड़तर प्रश्नों को लेकर बार बार लगातार गुहार लगाई जाती रही हैं. बावजूद उसके अब तक भी कोई हल नहीं मिलने की वजह से समग्र गुजरात के सरकारी विभाग में सेवारत डॉक्टर्स ने 3 मार्च को रैली का किया आयोजन, जिसके भागरूप दाहोद के तमाम सरकारी डॉक्टर्स ने एक मौन रैली का किया आयोजन. इन सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रमुख तथा सीडीएचओ डॉक्टर पंड्या एवं उप प्रमुख व सिविल सर्जन डॉक्टर पटेल की अगवानी में दाहोद के सिविल हॉस्पिटल से एक मौन रैली निकाली गई व दाहोद जिला कलेक्टर एम.ए. गांधी को दिया गया एक आवेदन पत्र, साथ ही अपनी मांगों संबंधी भी जिला समाहर्ता का ध्यान आकर्षित करने के प्रयास किए गए. दाहोद के सरकारी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के एसी में किन्हीं कारणों से लगी आग, जिसके चलते मची अफरा तफरी, कोई जानहानि नहीं. दाहोद के सिविल हॉस्पिटल परिसर में 50 पथारी वार्ड के नीचे के भाग में
ऑपरेशन थिएटर में रविवार को अचानक आग लग जाने से मची थी अफरा तफरी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को ऑपरेशन थिएटर के एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक लगी थी आग, जिससे उड़ने वाले धुएं से 50 पथारी वार्ड जो ऊपर की मंजिल पर है भगदड़ सी मची थी। फौरन फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड के जवान घटनास्थल पर पहुंचे व काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, जिसके चलते लोगों ने ली राहत की सांस। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अचानक लगी इस आग से कोई जानहानि के समाचार नहीं मिले हैं, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में हुआ है काफी नुकसान। जन्मजात कटे हुए होठ और छेद वाले तालू का भी हाल ही में दाहोद के सरकारी अस्पताल में एक कैंप के चलते बिना किसी पैसे के मुफ्त में हुए ऑपरेशन। दाहोद आदिवासी बाहुल्य व पिछड़ा हुआ विस्तार है और गरीबी का प्रमाण भी यहां अधिक है। ऐसे में जन्मजात कटे हुए होठ, कटे हुए या छेद वाले तालू वाले बच्चों की मुफ्त शस्त्रक्रिया करने हेतु एक कैंप का आयोजन दाहोद के सरकारी अस्पताल में मंगलवार को किया गया। अहमदाबाद व बड़ौदा से आए विशेषज्ञों की उपस्थिति में 50 बच्चों का लक्ष्यांक रखा गया था, किंतु सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन 50 बच्चों का रजिस्ट्रेशन ही पहले दिन हो पाया और उनमें से 25 बच्चों को ऑपरेशन के लिए चुना गया था, जिनका सफल ऑपरेशन बिना मूल्य या यूं कहिए कि मुफ्त में किया गया। यूं अगर देखा जाए तो जन्म से होने वाली इस बीमारी के चलते बच्चे खुद व परिजन भी परेशान होते हैं। बच्चों की सुंदरता लुप्त हो जाती है और प्राइवेट में अगर यही ऑपरेशन कराया जाए तो 30 से 40 हजार रुपयों का खर्च आता है, किंतु दाहोद सरकारी हॉस्पिटल में लगातार दूसरी बार हो रहे इस कैंप का लाभ दाहोद के गरीब और जरूरतमंदों ने भरपूर तौर पर उठाया। जिला एनसीडी सेल, जनरल हॉस्पिटल दाहोद तथा आरोग्य और परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त उपक्रम से अभी हाल ही में स्कूल अवेयरनेस के चलते जनजाति के हुए कार्यक्रम दाहोद की दोस्त संस्था के कलाकारों ने नाटक के माध्यम से स्कूली छात्रों को किया जागरूक। दाहोद आदिवासी बाहुल्य विस्तार है, जहां साक्षरता का दर कम व अंधश्रद्धा के किस्से आज भी हर जगह देखे जा सकते हैं। ऐसे में लोगों को बीमारियों के प्रति सजग करना या जागृत करना कठिन बात कही जा सकती है। आरोग्य तथा परिवार कल्याण विभाग एवं जिला एनसीडी सेल, जनरल हॉस्पिटल दाहोद के संयुक्त उपक्रम से एक जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दाहोद की दोस्त संस्था के कलाकारों ने मनोरंजन से भरपूर नाटक के माध्यम से आदिवासी सभ्यता व संस्कृति के अनुरूप आदिवासी भाषा में उनके पात्र आदि के द्वारा उन्हीं के परिवेश को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सरल व उम्दा तरीके से दाहोद की विविध स्कूलों के विद्यार्थियों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लकवा, हार्ट अटैक व कैंसर जैसी बीमारियों संबंधी संपूर्ण तथा सचोट जानकारियां प्रदान करने का भरपूर किया था प्रयास। સ્કૂલોમાં અવેરનેસ માટે જેમ કે ડાયાબિટીસ છે, બ્લડ પ્રેશર છે, કેન્સર છે, અટેક છે, લકવા છે, એવી સારી એવી જાણકારી માટે નાટક દ્વારા મનોરંજન સાથે હસતા હસાવતા બહુ સારી સારી વાતો એમને જાણકારી આપીએ છીએ। तो दूसरी तरफ कलाकारों के अभिनय से प्रभावित हुए विद्यार्थियों को भी इन बीमारियों संबंधी जानकारियां हासिल करने में हुई काफ़ी सरलता। આજે અમારી શાળામાં જે નાટક થયું તે અમને ખૂબ જ સારું લાગ્યું। એમાં અમને ડાયાબિટીસ, કેન્સર વગેરેની जानकारी મળી। कुल मिलाकर नाटक के माध्यम से जन जागृति लाने का दाहोद की दोस्त संस्था के कलाकारों का प्रयास सराहनीय कहा जा सकता है।
अपने रिटायरमेंट या अपनी सेवानिवृत्ति को यादगार बनाने के लिए अभी हाल ही में दाहोद के एक खिलाड़ी ने अपनी सेवानिवृत्ति के चलते ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन दाहोद के मेडिकल ग्राउंड पर किया। दाहोद की एक ऐसी शख्सियत या खिलाड़ी जो वॉलीबॉल खेल के लिए समर्पित कहा जा सकता है, जिसकी रेलवे में 1981 में जब नौकरी लगी तब इस खिलाड़ी ने अपनी खुशियों का इजहार करने के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का करवाया था आयोजन, और अब 29 फरवरी 2016 को इसी खिलाड़ी की सेवानिवृत्ति हो रही है, जिसके चलते इस खिलाड़ी ने ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करवाया दाहोद के मेडिकल ग्राउंड पर। हम बात कर रहे हैं अनवर खान पठान उर्फ बाबा की। जी हां, गत तकरीबन 40 साल से वॉलीबॉल को दाहोद में जीवंत रखने तथा युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले इस खिलाड़ी की सेवानिवृत्ति पर आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित की तकरीबन 36 टीमों ने लिया हिस्सा। दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक मनोज नीनामा की अध्यक्षता में तथा अतिथि विशेष DYSP मेहता व रेलवे अकाउंट अधिकारी एवं दाहोद रेलवे विभाग के सेक्रेटरी आचार्य की उपस्थिति में इस टूर्नामेंट का हुआ उद्घाटन, जिसमें भूतपूर्व खिलाड़ियों सहित भारी तादाद में खेल प्रेमी जनता रही मौजूद। और यहां इस मैदान पर दाहोद के भूतपूर्व वॉलीबॉल के खिलाड़ियों का भी हुआ सम्मान। रात भर चली इस टूर्नामेंट के फाइनल में राजस्थान की कोटा व गुजरात की गोधरा टीम के बीच हुआ फाइनल मुकाबला। वोहरा संप्रदाय के धर्मगुरु सैयदना साहब के एकमात्र दीदार के लिए, उनकी झलक पाने के लिए मानो दाहोद का वोहरा समाज उमड़ पड़ा रेलवे स्टेशन पर। दाहोद शहर में बहुसंख्यक के तौर पर वोहरा संप्रदाय के लोग हैं। अभी हाल ही में इनके धर्मगुरु सैयदना साहब रेलवे ट्रेन की मार्फत यहां से गुजरने वाले हैं। इस बात की खबर फैलते ही मानो दाहोद का समग्र वोहरा समाज उमड़ पड़ा हो। जहां तक नजर जाती रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर वोहरा संप्रदाय के लोग ही नजर आ रहे थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान व महिलाओं सभी का समावेश होता है और हर कोई अपने आका मौला की झलक मात्र पाने के लिए या फिर उनके दीदार की ख्वाहिश लिए प्लेटफॉर्म पर पहुंचा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन भाई साहब गत 15 दिनों से मालवा मध्य प्रदेश के दौरे पर थे और वहां से लौटकर बांद्रा हरिद्वार ट्रेन के मार्फत मुंबई जा रहे थे। ऐसे में जहां वोहरा संप्रदाय के लोग उनका दीदार करना चाहते थे, वहीं सैयदना साहब भी दाहोद वासियों से मिलना चाहते थे, जिसके चलते ट्रेन की अंतिम बोगी के साथ लगी विशेष सुविधाओं व व्यवस्थाओं वाली बोगी में बैठे धर्मगुरु सैयदना साहब जब दाहोद स्टेशन पहुंचे तो भाव विभोर करने वाले दृश्य उभर कर सामने आए। लोगों ने अपने धर्मगुरु के दीदार कर धन्यता का अनुभव किया। वहीं दूसरी तरफ कुछ दृश्य ऐसे भी देखने को मिले जिन्हें जोखिम भरा कहा जा सकता है। मसलन ट्रेन के आने से पहले अपने आका मौला के दीदार में खड़े कुछ लोग पटरी के ऊपर भी जहां तहां खड़े हुए दिखलाई दिए। साथ ही ट्रेन के चले जाने के साथ साथ लोगों ने दौड़कर भागकर ट्रेन का पीछा भी किया। इन दोनों ही मामलों में दुर्घटना हो सकती है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। मामला बेशक श्रद्धा या आस्था का है, लेकिन फिर भी सुरक्षित रहें और सावधान रहें। दाहोद स्थित छोटे छोटे बच्चों की किड्स जी स्कूल में भी हाल ही में
एनुअल फंक्शन का हुआ आयोजन, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत जमाया अपना रंग। Now we are presenting Saraswati Vandana. Wonderful God's love is so wonderful. God's love is so अरे बेटा, इतनी अच्छी बातें तुमने कहाँ सीखी? ये सब बात अपने स्कूल में सीखी। दाहोद के आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में भी अभी हाल ही में वार्षिक उत्सव के साथ साथ विदाई समारोह का हुआ आयोजन, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। दाहोद की आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के तृतीय व अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का विदाई समारोह का भी हाल ही में हुआ आयोजन, और उसके साथ साथ वार्षिक उत्सव भी कॉलेज में मनाया गया, जिसके चलते पढ़ाई में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों की हौसला अफजाई करने के लिए प्रमाण पत्र आदि इनायत किए गए। साथ ही बहुमुखी प्रतिभा वाले विद्यार्थी जो पढ़ाई के साथ साथ खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेकर अव्वल रहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को भी किया गया सम्मानित। इस मौके पर भारी तादाद में कॉलेज के विद्यार्थी तथा स्टाफ के तमाम लोग रहे मौजूद। और अब चलते चलते दोस्तों, चलते चलते हम आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करेंगे। दोस्तों 1098 यानी कि 1098 ये नंबर टोल फ्री नंबर है चाइल्ड हेल्पलाइन का। अगर आपके घर परिवार में या आसपास में मोहल्ले में कोई बच्चा अगर मिसिंग है, गुम हो जाता है, तो 1098 जो मुफ्त सेवा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो 24 घंटे 7 दिनों तक लगातार मुफ्त में अपनी सेवा देती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले प्रसारण पर नई नई जानकारियों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर चौधरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio Jungle.